हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड which is represented by EM. It measure how the quantity demanded of good change when consumer income changes by keeping the other factors constant. कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है। सो वो होगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम स्टडी करते हैं इनकम में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, और इसे हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखी थी, यूनिटरी, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इन्फिनिटी। तो उसी तरह इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी क्लासिफिकेशन है। पहला है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, जिसमें कि जितना इनकम में चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड में भी चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर इनकम में 10% इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड में भी 10% इंक्रीज हो रहा है। तो 10 और ये 1। और ये किस तरह के प्रोडक्ट्स में एप्लीकेबल होता है, जो कि मिड रेंज प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे क्लोथिंग, रेगुलर रेस्टोरेंट मील्स, उस प्रोडक्ट्स में ये एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। सो इस केस में क्या होगा, जो जितना इनकम में चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में। जैसे कि इनकम में अगर 10% चेंज आ रहा है तो डिमांड में 20% चेंज आ रहा है। तो 20 और 10, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 2। तो ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। और ये किस तरह के प्रोडक्ट्स में एप्लीकेबल है, लग्जरी कार्स और फॉरेन टूर, ब्रांडेड ज्वेलरी। तो जैसे आपकी इनकम अगर 10% राइज हो रही है तो आपके जो एक्सपेंडिचर हैं वो उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं फॉर दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके बाद है इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, जिसमें कि इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में कम चेंज आता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता, कम चेंज आ रहा है एज कम्पेयर टू इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकम में 10% चेंज आ रहा है तो डिमांड में सिर्फ 4% चेंज आ रहा है। जैसे कि 4% चेंज आ रहा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। और ये किस तरह के प्रोडक्ट्स में एप्लीकेबल होता है, जो कि हमारी नेसेसिटी गुड्स होते हैं, जैसे कि बेसिक फूड आइटम्स, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपकी इनकम राइज होगी तो इट डजेंट मीन कि जो कंजप्शन है वो भी उस लेवल का होगा, वो इंक्रीज होगा लेकिन कम रेट से। नेक्स्ट है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। इस केस में इनकम तो चेंज होती है लेकिन डिमांड चेंज नहीं होती। डिमांड पहले भी उतनी थी, अब भी उतनी रहती है, तो ज़ीरो डिफरेंस आता है, जीरो चेंज आता है। और ये किस तरह के प्रोडक्ट्स में एप्लीकेबल होता है, एसेंशियल गुड्स में, जैसे कि सॉल्ट, मैथस्टिक्स। तो अगर आपकी इनकम 10% राइज कर जाएगी तो इट डजेंट मीन कि आपकी जो कंजप्शन है फॉर दीज प्रोडक्ट्स वो बढ़ जाएगी। अगर आप पहले एक मंथ में 2 बॉक्स मैच बॉक्स लेते थे तो अभी इस मंथ भी आप उतना ही लेंगे, 2 ही लेंगे। तो यहाँ पर चेंज कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ऑलराइट, तो इसलिए यहाँ पर इनकम में चेंज तो आ रहा है लेकिन आपकी जो डिमांड है वो चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है। पहले भी आप 2 पैकेट कंज्यूम कर रहे थे, अब भी 2 ही कर रहे हैं, तो चेंज इन डिमांड ज़ीरो है। नेक्स्ट है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। इट मीन्स इनकम में चेंज आ रहा है लेकिन जो डिमांड है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेस देन ज़ीरो, दैट मीन्स नेगेटिव। तो डिमांड फॉल्स एज इनकम राइजेस। और ये किस तरह के प्रोडक्ट्स में एप्लीकेबल है, इंफीरियर गुड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम इनकम इंक्रीज करती है जो इंफीरियर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इंफीरियर टाइप का ग्रेन्स, मिलेट्स, कोट्स, राइस, तो आप उनको खाना कम कर देंगे, आप दूसरे हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम करेंगे। तो इंफीरियर प्रोडक्ट्स के केस में जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो इन प्रोडक्ट्स के लिए आपका जो कंजप्शन है वो नेगेटिव हो जाता है। तो लेट्स से पहले आप 10 कंज्यूम कर रहे थे, आप 5 कंज्यूम कर रहे हैं, और आपकी जो इनकम है वो 10 से 20 हो गई। तो यहाँ पर तो -5 का चेंज आ रहा है और यहाँ पर 10 का।
तो यहाँ पर आप देखें तो ये नेगेटिव रिलेशन आ रहा है। जितने भी हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किए उनको अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो ये हमारी यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, जिसमें कि जितना चेंज इनकम में आ रहा है उतना ही डिमांड में आ रहा है। दूसरा केस है ग्रेटर देन 1, जिसमें कि जो चेंज इन डिमांड है वो ज़्यादा है चेंज इन प्राइस, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और अगला जो केस है वो है जिसमें कि लेस देन 1 होती है, इनकम में इंक्रीज तो हो रहा है 10 का, लेकिन जो 10% का, लेकिन जो डिमांड में चेंज हो रहा है वो सिर्फ 4% का हो रहा है। नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी 0, जब हमारी जो डिमांड है वो चेंज नहीं होती, वो 0 हो जाती है, और जो इनकम है वो हमारी चेंज होती है। जैसे कि अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड से पहले भी 10 कंज्यूम करता था, भी 10 करता हूँ, तो चेंज अब जब हम निकालेंगे तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। और लेट्स से मेरे पहले इनकम 10 थी, अब 20 हो गई, तो यहाँ 10 का चेंज आ जाएगा। जो लास्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज़ अ नेगेटिव। इन्फीरियर प्रोडक्ट्स के केस में मैंने आपको बताया, अगर आपकी इनकम राइज कर रही है और आपके जो इन्फीरियर प्रोडक्ट्स की कंजप्शन है वो कम हो जाती है, पहले आप 10 कर रहे थे, आप 5 कर दी, तो यहाँ -5 आ गया और यहाँ पर 10 आ गया। So I hope you find this video helpful. If you like this video, please subscribe this channel and like this video. Thanks for watching.